गैस पिछले वीडियो में हम लोगों ने इनर्शिया यानी जड़त्व के बारे में पढ़ा था कि जड़त्व क्या है, क्यों है, किसने दिया था और इससे क्या क्या हमें फ़ायदा है, क्या क्या नुकसान है। अब इस वीडियो में हम लोग इसके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं कि जड़त्व के कितने प्रकार हो सकते हैं। कोई भी जिनियम कोई भी चीज़ है उसका एक कोई ना कोई प्रकार होता है। जैसे हम लोग आदमी हैं तो आदमी को भी कई प्रकार हैं, किसी को कोई अच्छा कहता है, किसी को कोई बुरा कहता है। वैसे जड़त्व के भी दो तीन प्रकार हैं, दो तीन नहीं तीन ही प्रकार हैं। उन तीन प्रकारों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जड़त्व में पहला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन, तीसरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन यानी विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व एवं दिशा का जड़त्व। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट को समझने से पहले आप लोग ये वीडियो क्लिप देखिए। गलत किया देवसेना, औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका गला। देखा बाहुबली की तलवार कैसे गई और एक आदमी के सिर को काट के आगे निकल गया, लेकिन उसका सिर वहीं रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि उसके सिर में इनर्शिया था और बाहुबली की तलवार में भी इनर्शिया थी और इनर्शिया के कारण उसका सिर वहीं रह गया और तलवार आगे चली गई। तो उसको समझने के लिए थोड़ा डिफिनेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा डिसेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट डज नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। यानी कि किसी भी वस्तु का वह अवगुण जिसके कारण वह अपने विराम की अवस्था को बदलना नहीं चाहती है, विराम की अवस्था को चेंज नहीं करना चाहती है, वो क्या कहलाता है? वो उसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहलाता है। जैसे कि उसका सिर तो कट गया लेकिन सिर आगे जाना नहीं चाहता था, सिर वहीं पे रहना चाहता था तो वहीं पे रह गया। यही था इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कई सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं आप लोग। जैसे हम लोग अगर ट्रेन में बैठे रहें और ट्रेन आगे अचानक से स्टार्ट हो जाए तो हम लोग पीछे की ओर चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ट्रेन में क्या था? इनर्शिया ऑफ मतलब हम में इनर्शिया ऑफ रेस्ट था। ट्रेन आगे गई लेकिन हमारी बॉडी जहाँ थी वहीं रहना चाहती थी, तो भाई रहेगी, लेकिन उस ट्रेन हमें आगे खींच ले गई तो हम लोग आगे चले गए। तो पीछे की तरफ हम लोग ऐसे झुकते जरूर हैं। बस भी स्टार्ट होता है, बस में अगर ना पकड़ें तो पीछे की तरफ झुक जाएंगे, किसी के ऊपर गिर उठ जाएंगे। ठीक है, और अगर हम लोग सूखा कपड़ा जब सुखाते हैं तो कपड़े को ऐसे फड़ाक फड़ाक मारते हैं जब, तो उसमें से जो छींटे होती है वो बाहर निकल जाती है। क्यों? क्योंकि कपड़े को ऐसे जब हम लोग हिलाते हैं तो कपड़ा तो नीचे चल जाता है, लेकिन जो उसका उसकी छींट जो होती है, पानी की बूंदें जो होती हैं, वो अपने जगह पर ही रहना चाहती हैं। तो वो अपने जगह पर ही होती हैं, तो वो अपनी जगह पे फिक्स हो जाती हैं, कपड़ा नीचे चला जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि वो उन बूंदों में इनर्शिया ऑफ रेस्ट था और इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण वो नीचे नहीं आए। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के काफ़ी सारे एग्जांपल्स देख लिए। अब हम लोग आते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन मोशन पर। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? द डिसेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट डज नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। मतलब किसी वस्तु का वह अवगुण। मैं बार बार इनर्शिया को भी मैंने बताया पिछले वीडियो में कि इनर्शिया पावर है, लेकिन इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि इनर्शिया क्या है? एक डिसेबिलिटी है यानी अवगुण है। तो इसका मतलब ये है कि इनर्शिया को मैंने पहले बताया कि इनर्शिया पावर है और अब बता रहा हूँ कि डिसेबिलिटी है। अगर एज्यूम करिए कि हमें बैठे बैठे खाना मिल जाए, बैठे बैठे प्लेट चल के आए खुद हमारे पास और खाना दे, तो क्या होगा? तो अगर वो इसलिए नहीं आता क्योंकि उसमें इनर्शिया है, तो इनर्शिया अगर नहीं होता तो वो खुद हमारे पास चला आता और खुद हमको बोलता कि ले भाई मुझे खा ले। बुक भी खुद चली आती और खुद हमें बोलती कि ले भाई हमें पढ़ ले। तो ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनमें इनर्शिया ऑफ रेस्ट है और इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण वो अपनी जगह से हिल नहीं सकती जब तक हम लोग उसे हिलाए ना। तो इसीलिए इनर्शिया को अवगुण बोला गया है। ठीक है, तो द डिसेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट डज नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। मतलब किसी भी वस्तु का वह अवगुण जिसके कारण वह अपनी गति की अवस्था को बदलना नहीं चाहती है, वो क्या कहलाता है? इनर्शिया ऑफ मोशन यानी गति का जड़त्व कहलाता है। जैसे कि अगर हम लोग दौड़ते रहें, खूब तेज़ी से दौड़ें और जाके कहीं चाहे कि अचानक से हम लोग रुक जाएं, तो हम लोग कभी नहीं रुक सकते। क्यों? क्योंकि हम में इनर्शिया ऑफ मोशन था। तो अगर हम लोग दौड़ते हैं तो कुछ देर बाद रुकते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी रुकना नहीं चाहती थी लेकिन हम लोग रुकना चाहते हैं, इसीलिए आगे जाके थोड़ी देर बाद आगे जाकर रुकते हैं। अगर आप बाईसाइकिल यानी साइकिल बहुत तेज़ी से चला रहे हैं और उसको अगर रोकना चाहें तो जहाँ रोकेंगे वहाँ वो नहीं रुकेगी, उसके थोड़ी देर बाद आगे जाकर रुकती है। ठीक है, और यही कारण है कि ट्रेन में जो ड्राइवर होता है वो ट्रेन को इसलिए जल्दी से ब्रेक नहीं मारता क्योंकि क्या होता है, जब हम लोग बैठे रहते हैं और ट्रेन बहुत ही स्पीड से चली जाती है, और हमने पिछले वीडियो में ही पढ़ा था कि जो इनर्शिया होता है
इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, मतलब जो इनर्शिया होता है वो वेग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसीलिए अब जब हम लोग ट्रेन में बैठे रहते हैं, और ट्रेन की स्पीड भाई भी बहुत ज़्यादा होती है, 300 या 400 किलोमीटर पर आवर होती है, तो इतने स्पीड से हम लोग जा रहे होते हैं, और अगर अचानक कोई सामने आ जाता है और ट्रेन का ब्रेक अप्लाई हो जाए तो हम लोग इतनी तेज़ी से आगे जाएंगे कि हमारा सर वो लड़ सकता है, और उस सर लड़ने से इतना ज़्यादा चोट लग सकता है कि हमारी डेथ हो सकती है। इसीलिए ट्रेन के ड्राइवर कभी भी ब्रेक नहीं मारता है जब कोई उसके सामने आ भी जाए। तो अगर आप लोग ये सोचते होंगे भी कि भाई सामने आने पर ट्रेन के ड्राइवर को आदमी तो दिखता ही है, तो दिखने के बाद भी वो ब्रेक क्यों नहीं मारता है? तो ब्रेक इसलिए नहीं मारता है क्योंकि ट्रेन में भी इनर्शिया ऑफ मोशन होता है और हम में भी इनर्शिया ऑफ मोशन होता है, और ट्रेन अगर रुक गया तो हमारे अंदर जो इनर्शिया है उसके कारण हम लोग आगे फेंका जाएंगे, और आगे जब जाएंगे तो हम लोग लड़ उड़ जाएंगे, हमारा शरीर फूट जाएगा। तो इसलिए ट्रेन का ब्रेक नहीं मारा जाता है। तो यही था इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी गति का जड़त्व। अब देखते हैं दिशा का जड़त्व। ठीक है, गति के जड़त्व में एग्जाम्पल मैंने ट्रेन का दिया, बस का एग्जाम्पल ले लीजिए। आप अगर दौड़ते हैं और रुक नहीं पाते हैं उसका एग्जाम्पल ले लीजिए। और इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से हमें एक बहुत बड़ी फ़ायदा है क्या, कि सैटेलाइट्स का। ठीक है, सैटेलाइट्स का भी एग्जाम्पल एक बहुत तगड़ा और बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि सैटेलाइट्स की वजह से आप लोग ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन वीडियो देख सकते हैं, ऑनलाइन बात कर सकते हैं, यहाँ बैठे बैठे कहीं का न्यूज़ सुन सकते हैं। और सैटेलाइट्स, आपने कभी एज्यूम किया होगा कि अगर ये अर्थ है हमारा, ये अर्थ है, तो यहाँ पे अगर कोई सैटेलाइट हम लोग लगा दें, यहाँ पे कुछ सैटेलाइट मान लीजिए, ये मान लीजिए कोई सैटेलाइट है, और सैटेलाइट को लगा दे तो ये सैटेलाइट आपने बहुत बार सुना होगा कि चारों ओर घूमता रहता है। ठीक है, तो भाई ये अर्थ के चारों ओर घूमता क्यों रहता है? और अगर जब से हमने सैटेलाइट्स लगाए हैं तब से ये घूम रहा है, तो इसमें फ्यूल कैसे भरा जाता होगा? तो मैं आपको बता दूं कि इन सैटेलाइट्स में फ्यूल भरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इनमें इनर्शिया ऑफ मोशन होता है, और इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण एक बार इनको जब चला दिया गया तो ये अब जब तक पृथ्वी रहेगी और जब तक ये रहेगा तब तक ये चलता ही रहेगा, मतलब इसको कोई रोकने वाला है नहीं। और इनर्शिया के बारे में तो हमने यही पढ़ा है कि इनर्शिया जो है स्टेट चेंज को रेसिस्ट करती है, यानी किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को रोकती है। तो इसमें इनर्शिया जब है, इनर्शिया ऑफ मोशन है, तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक कोई इसे रोकने नहीं आएगा। और इसे कोई रोकने तो आएगा नहीं। स्पेस में ना ग्रेविटी है, ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कोई भी फोर्स जब इस पर काम ही नहीं करेगा तो ये घूमता रहेगा, और इसीलिए ये हमेशा घूमता रहता है, और हमें सैटेलाइट से बहुत सारे फायदे होते रहते हैं। नाउ लेट्स मूव टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। चलिए इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को समझते हैं। The disability of an object due to which it does not change its direction of motion is called inertia of direction। मतलब कि अगर हम लोग किसी वस्तु का वह अवगुण जिसके कारण वह अपनी गति की दिशा को परिवर्तित नहीं करती है, वो क्या कहलाता है? दिशा का जड़त्व कहलाता है। कैसे? इसका भी हम लोग बस का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि बस में कोई अगर आदमी बैठा है, और बस वाला अचानक से मोड़ता है, तो बस वाला जब इधर मोड़ेगा तो हम लोग इधर झुकते हैं, जब इधर मोड़ेगा तो हम लोग इधर झुकते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन था, और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण हम लोग गति की दिशा की ओर नहीं जाना चाहते। हम लोग अपने जिस भी डायरेक्शन में चलना है उसी में रहना चाहते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी हमसे कोई चेंज नहीं मांग रही है, लेकिन बस वाला बेचारा ऐसे हमारे बिना मोड़ देता है वो गाड़ी, तो हमें मुड़ना पड़ता है क्योंकि बस में ज़्यादा इनर्शिया होता है। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ये है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के एग्जांपल्स भी कुछ और हैं, देख लीजिए इनको। और आगे हम लोग पढ़ेंगे इनर्शिया के बाद हम लोग शायद पढ़ेंगे फर्स्ट न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इनर्शिया के बाद अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे।